दिल्ली में ओबरॉय होटल के सामने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति का एक मामला इस समय तूल पकड़ा हुआ है। मुरादाबाद के एक मुस्लिम धर्मगुरु के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो इस संपत्ति को बेचना चाहते हैं। वहीं जब पूरे प्रकरण को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु नईम चिश्ती से जानकारी की गई तो नईम चिश्ती के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया ये संपत्ति उनके पास 1992 से है। 1992 में ये संपत्ति उनके द्वारा ली गई थी, जिसका किराया वो सालाना 500 रुपये करते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ज़ियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर सदन में भी मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया गया था। मनमोहन सिंह के द्वारा इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात की थी। वहीं उसके बाद दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही भी की गई थी, जहां पर बने हुए तमाम मकानों को ध्वस्त करने के काम को अंजाम दिया गया था। वहीं इस वक्फ संपत्ति पे चलते आ रहे पूरे प्रकरण को लेकर नईम चिश्ती के द्वारा अपनी बात में कहा गया है। जी सजा साहब, बताइए क्या मामला है पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलवाई है आपने? देखिए, मैं नईम चिश्ती, मैंने परसों शाम टीवी पर एक न्यूज़ देखी 50 सेकंड की, जिसमें जिक्र चल रहा था कि मैं ओबराय के सामने प्रॉपर्टी है, किसी को 100 करोड़ में उसको बेच रहा हूँ। कहाँ पर? दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने ओबराय होटल के सामने। पहली बात ये कि मैं एक बहुत बड़े दरबार का खादिम हूँ, मुसलमान हूँ। वक्फ प्रॉपर्टी है, ये मैं क़यामत तक सोच भी नहीं सकता। दूसरा, उसमें गलत ये हुआ है कि उसमें फ़र्ज़ी कब्रें बना करके टीवी पर दिखाई गई हैं। वहाँ सिर्फ पेड़ खड़े हुए हैं, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई उस पर कब्र नहीं है। जाके कोई भी अभी भी चेक कर सकता है, उसमें सैकड़ों के हिसाब से पेड़ खड़ा हुआ है। दरगाह के बाएं साइड में ज़रूर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी कब्रें वो बनी हुई हैं, लेकिन इस साइड में आज तक, जहाँ तक मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, कभी ना इसमें कोई कब्र खुदी थी, ना कब्र है, और ना शायद कभी आगे को इसमें कोई कब्र होगी भी। एक बात तो ये हुई है, फ़र्ज़ी रिपोर्ट बना करके, बिना तस्दीक करके और मुझे बदनाम करने की, ये जो वहाँ पर खालिद लड़का जो ज़बरन दरगाह पे बैठा हुआ है, ये सब उसकी साजिश के तहत काम हुआ है। किसकी दरगाह है वहाँ पर? हज़रत फिरदौसी शाह बाबा की। अच्छा, तो ये ओबराय होटल के सामने? ओबराय होटल के सामने है। उसी खालिद ने 1/11/2011 को यही जगह दूसरा खसरा नंबर लिख करके पंजाब में जा कर के अपनी परिवार के साथ उसको बेच भी दी, जिसका प्रूफ मैं देने को तैयार हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। फिर मैं इसको लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से, सब अधिकारियों से मिला था। उस पर वहाँ की पुलिस ने मेरी बहुत सहायता की और इन सब पे एक्शन भी कराया। उस ज़मीन से आपका क्या ताल्लुक़ है, आपकी क्या हैसियत है? देखिए, 1992 से ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लीज़ की प्रॉपर्टी है। ये पेपर मेरे नाम चले आ रहे हैं, मेरी फ़ाइल वक्फ बोर्ड में विचाराधीन है। वहाँ से मुझे नोटिस जारी हुआ है, महीने में 2 से 3 तारीखें उसमें लगा करती थी। हियरिंग हुई है, 54 की कार्रवाई चली है। मैं बराबर जाता था अपने वकीलों को लेकर के, उसमें कार्रवाई हुई है। मैंने उसमें ये दरख्वास्त दे रखी है कि ये परफ्यूचर लीज़ है, इस लीज़ को हमारे नाम आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पर आए, लेकिन मैंने उस पर किसी को ना कभी कब्ज़ा होने दिया, ना कब्ज़ा कभी होने दूँगा। तो ये ज़मीन किसकी थी? मतलब ये वक्फ लैंड है। वक्फ किसने किया? ये वक्फ बोर्ड ने, एक लेडी थी शकुंतला जी, उनको किया था, उन्होंने मुझे किया था 1992 में। सब प्रॉपर्टी शकुंतला को कैसे मिली? लीज़ पर दी थी। लीज़ पर दी थी। अच्छा। लीज़ पर किसी को भी, जैसे अब ये प्लॉट है सामने ओबराय होटल, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो भी लीज़ पर है। इस प्रॉपर्टी का वाकिफ कौन था असली, जिसने वक्फ किया था? नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि उसमें वक्फ लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी वक्फ है, और उन्होंने शकुंतला जी को दी थी, शकुंतला जी ने उसको हमें किया। फिर क्या किराएदार थी। फिर वक्फ बोर्ड ने हमें नोटिस जारी किया 2011 में कि आप हमारे इनक्रोचर हैं, आप हमारे इनक्रोचर हैं, आप किसी टाइम फाइल लेकर के बोर्ड में आइए। मतलब आप अवैध कब्जा है? हाँ, हमारा कब्ज़ा है। उन्होंने माना उसको, फिर हम गए, उस पर हमारी फ़ाइल चली, सब कुछ हुआ उसके अंदर, अभी भी पेंडिंग है। और दूसरा नाम मेरे साथ ये जोड़ा कि मेरे कोई एलजी साहब से कोई बात, मैं एलजी साहब को जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी उनसे बेचारों से कोई मुलाकात है, ना मैंने किसी से आज तक कोई बात करी है।
इसलिए उनका नाम लिया है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। शकुंतला देवी से आपने ये ज़मीन, कितनी ज़मीन ली थी? ये 2803 तो क्या लीज पे ली थी या किराए पे? किराए पर ही, और 125 जो मकान था, जो पीछे दरगाह के मुतवल्ली थे इस खालिद के ताऊ जी, 125 का मकान उनका था, वो उन्होंने दिया था। 30 गज है मतलब, ये मीटर क्या है? स्क्वायर यार्ड। जी जी, गज है मतलब। अच्छा, आपका कहना है कि चैनल पे खबर चली या अखबारात में जो खबर चली है गलत है, तो आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये एक तरह से मेरे साथ साजिश हुई है। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी, धर्मगुरुओं में आता हूँ, सज्जादा नशीन हूँ। मेरी इज़्ज़त को धूमिल करने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि जो खालिद वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने उसको वहाँ से उसकी कार्रवाई कराई थी उसके ख़िलाफ़, और इसको मैं बेचने से रोका था, उसकी जब से प्लान थे कि कोई ना कोई वक्त आने पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। नहीं, वो बात समझ में आ गई। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब देखिए, अब मैं इसमें मशवरा कर रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसमें जो भी वकील लोग मशवरा देंगे उसमें मैं करूँगा। और मेरा इरादा तो यह है कि क्यों मेरी इज़्ज़त से खेला गया है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उस पर मैं मानहानि का मुकदमा तो ज़रूर करूँगा। एक टीवी चैनल में लंबा चौड़ा कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, उसमें क्या सच्चाई है, क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर एक कब्रिस्तान, 1 इंच कब्रिस्तान, एक कब्र भी साबित कर दी जाए उस जगह पर, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो सज़ा होती हो वो मुझे सज़ा दी जाए। सर, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है वो सब फर्जी है। अभी उस ज़मीन पर किसका कब्जा है? खाली है, बिल्कुल पेड़ खड़े हुए हैं, कोई कब्ज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं जाता हूँ, देखभाल करके आता हूँ। मेरा अपना जो मकान था वो भी, जो खालिद एंड पार्टी के मकान थे वो भी सारे इन कंप्लेंटों से, जब इन्होंने ये जगहें बेची सब कुछ, उसको गिरवाया गया, बिल्डोजर चलवाया गया। ये जगह दिल्ली में ओबराय होटल के सामने? ओबराय होटल के सामने है, वक्फ प्रॉपर्टी है। हम वहाँ की एक तरह से सेवक है, हम देखभाल करते हैं, सब कुछ हमने कर रखा है। कभी ज़िंदगी में इसको बेचना तो छोड़िए, ट्रांसफ़र भी नहीं करी जाएगी। शकुंतला देवी से आपने कितने रुपए महीना किराए पे ली थी या साल? सिर्फ 500 रुपये साल का किराया, जिसको हमने जमा किया किराया। बहुत बुज़ुर्ग औरत थी, बेटा मानती थी मुझे अपना, वो उन्होंने मुझे करा, उसको करा। अगर मैं इसको आज तक ये मेरा नाम नहीं होता तो इसको ये पता नहीं कितने भूमाफिया इसको ख़रीद लेता, तो क्या क्या इस पर बन गया होता। मियां साहब, इसके अंदर कुछ सियासी लीडरों का भी नाम दिया गया है। देखिए, सियासी लीडर इसमें मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो मेरे बुज़ुर्ग थे, बर्ग साहब मेरे वालिद की तरह थे, वो मेरी फ़ाइल को लेकर के ज़रूर मंत्रालयों में गए, मुलाकातें हुई। उन्हीं की वजह से ये मेरी फ़ाइल यहाँ तक पहुँची, ईमानदाराना। कोई पैसा कहीं नहीं गया, मुझसे किसी ने रिश्वत नहीं ली, मुझसे किसी ने कोई पैसा कभी नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि जायज़ काम था, बर्ग साहब जायज़ काम करते थे, तो मेरा जायज़ काम हुआ। अब ये फ़ाइल मेरी वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। मैंने कोई किसी तरह से ना किसी से सौदा किया है, ना मैंने बेचने की बात कही है। कुछ लोग मेरे कागज़ ले जाकर या निकाल करके मुझे बदनाम करने की साजिश करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वक्फ संपत्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नईम चिश्ती के द्वारा मुरादाबाद में जानकारी देते हुए बताया गया है, ये जो वक्फ संपत्ति है उनके पास है, वो इसे किसी भी कीमत पे नहीं बेचेंगे। लेकिन उनके साथ में लगातार जो पूरे प्रकरण हुआ है उसको लेकर भी कानूनी कार्यवाही की मांग नईम चिश्ती के द्वारा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।